तैयार भी अलग और यूनिक तरीके के साथ किया है। इसलिए जब परमेश्वर कई बार आपकी लाइफ में देरी करे तो कभी भी नाराज ना हो, क्योंकि परमेश्वर का आपको मालूम है कि यूहन्ना बपतिस्मा दाता जब पैदा होने वाला था तो परमेश्वर ने कहा तू इसीलिए बांझ रही और इसीलिए तू बुढ़ापे तक गर्भवती नहीं हो पाई, क्योंकि मैं तेरे को एक स्पेशल गिफ्ट देना चाहता था, एक ऐसा बेटा देना चाहता था जो जीसस क्राइस्ट का भी गुरु होगा। आप जानते हैं वो उसका गुरु बना। वो यीशु मसीह ने कहा मुझे बपतिस्मा दे, यूहन्ना कहता नहीं नहीं तू मुझे बपतिस्मा दे। जीसस ने कहा धार्मिकता का पूरा होना उचित है, तू मुझे बपतिस्मा दे, मैं भी किसी के अधीन रहूंगा इस पृथ्वी के ऊपर और बपतिस्मा लूंगा। तो एज ए मेंटर बपतिस्मा लिया और दिखाया परमेश्वर ने धरती के ऊपर कि सब कुछ मैंने इंसान की तरह किया है। इसलिए जीसस ने कहा था यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बड़ा इस पृथ्वी पर और कोई नहीं। एक गुरु की भूमिका उसने कुछ देर के लिए निभाई। माता पिता थे परमेश्वर के, वो आम घर में जन्मा, अमीर नहीं थे उसके माता पिता। अमीर घर में वो जन्म सकता था, फिर लोग बोलते इसको गरीबी का क्या मालूम, ये तो चांदी का चम्मच लेके पैदा हुआ है। कैसे लोग कई बोलते नहीं यीशु के माता पिता गरीब नहीं थे, सराय में जगह नहीं थी, नहीं। लेकिन जब मैंने स्टडी की तो मुझे मालूम हुआ कि वो अमीर नहीं थे, क्योंकि जब यीशु मसीह पैदा हो गए और जब सब कुछ हो गया और वो परमेश्वर के भवन में जब बलिदान चढ़ाने के लिए गए तो उन्होंने कबूतरों का जोड़ा बलिदान किया था। कबूतरों का जोड़ा वही बलिदान करता था जो फाइनेंशियली मजबूत नहीं होता था। जो फाइनेंशियली मजबूत होता था वो बैल बकरे भेड़े बलिदान करता था, जो फाइनेंशियली थोड़ा कमजोर होता था वो कबूतर बलिदान करता था, क्योंकि वो सस्ते होते थे। तो जीसस क्राइस्ट के माता पिता ने कबूतरों का बलिदान किया था, परमेश्वर जैसा व्यवस्था में लिखा था, जैसा पुराने नियम में लिखा था। तो यीशु मसीह ने वो सब कुछ किया एक इंसान होने के नाते कि आज जितने भी जन परीक्षाओं में हैं, दुखों में हैं, वो उनकी हेल्प कर सके। अब यहां पर हमें ये मालूम होता है कि परमेश्वर के दूतों ने एक बर्थ अनाउंस किया, अनाउंसमेंट की कि एक परमेश्वर का जन आने वाला है। तू अंगूर भी मत खाना। जो लोग बोलते हैं बाइबल में शराब पी सकते हैं जी, ये तो अंगूर खाने के लिए भी मना कर रहा है। बाइबल तो इतनी सख्त है। वो तो लोग ढीठ है, लोग पाप करना चाहते हैं, बहाना बना लिया। बाइबल में कहां लिखा है सिगरेट ना पियो? कहीं लिखा है स्मैक ना पियो? लिखा है कहीं बाइबल में? कहीं नहीं लिखा। तो इसका मतलब क्या सिगरेट पीनी चाहिए? तो परमेश्वर ने सेंस भी दी है, बुद्धि भी दी है, विवेक भी दिया है। इसलिए बाइबल कहती है मैं अपनी व्यवस्था को तेरे विवेक के ऊपर लिखूंगा। क्यों? आपका विवेक अंदर से मालूम होगा कि यार ये गलत है, लिखा चाहे नहीं लिखा कहीं पे, लेकिन है ये गलत। आपका विवेक आपको बताता है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको आपका विवेक भी दिया है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? आपके अंदर से मालूम होता है जो मैं कर रहा हूं ना, ये कमीशन के नाम पे किसी ये गलत है। अंदर से मालूम होता है ये चोरी है, अंदर से मालूम होता नहीं ये व्यभिचार है, अंदर से पता होता है। लेकिन आदमी जब विवेक को निर्बल कर लेता है और अपने दिल को फॉलो करता है तो उसका मरना और बेइज्जत होना फिर तय होता है। कितने मेरी बातों को समझ रहे हैं? अब यहां पर अनाउंसमेंट होती है कि एक बेटा पैदा होगा। बेटा तूने अंगूर नहीं खाना, अंगूर से बनी हुई वस्तु नहीं खानी, अंगूरों का जूस भी नहीं पीना, शराब भी नहीं पीनी, क्योंकि ये बेटा जो पैदा होगा ये परमेश्वर का नाज़ीर कहलाएगा, ये पवित्र होगा और इस्राएलियों को पलिश्तियों के हाथ से छुड़ाएगा। और वचन क्या कहता है कि वो पैदा हुआ। जब पैदा हुआ तो परमेश्वर ने उसको सामर्थ्य दी, उसको शारीरिक ताकत दी, उसके बालों में उसकी ताकत थी। वचन कहता है कि जब उसको लोग पकड़ने के लिए पलिश्ती आते थे तो गधे के जबड़े की हड्डी से उसने 1000 लोगों को मार दिया था। और वो इस्राएलियों का न्याय करने लगा और दुश्मनों के हाथों से इस्राएलियों को छुड़ाने लगा। इस्राएल जब परमेश्वर की दुहाई देता था तो परमेश्वर अपने लोगों को खड़ा करता था, और वही परमेश्वर ने खड़ा किया और परमेश्वर ने छुड़ाया। पर सैमसन की लाइफ में एक कमी थी, वो कमी थी व्यभिचार की। औरत उसका क्या बोलते हैं, कमी थी, उसकी कमजोरी। औरत उसकी कमजोरी थी। अगर आप सैमसन की लाइफ देखें तो वो बार बार औरतों के साथ ही पाप में गिरता था। ये उसकी लाइफ की कमी थी। औरत भी उसने कैसी पसंद की? दूसरी जाति की, क्योंकि वो सुंदर थी। उसके बाद बाइबल कहती है वो वेश्याओं के पास गया,
और उस वेश्या ने प्यार से पूछा, तेरी ताकत का राज क्या है? कभी वो बोलता कि मेरे को अगर तुम सूती के साथ बांध दोगे, झूठ बोलता रहा। एंड में जब उसने बहुत दबाया और उसने कहा कि मेरी ताकत का राज मेरे बालों में है, अगर कोई मेरे बाल काट दे तो यहोवा का आत्मा मुझसे चला जाएगा और मेरी ताकत भी चली जाएगी, क्योंकि मैं यहोवा का नाज़ीर हूं। और जब वो सोया, उसके घुटनों के ऊपर उसने बाल काट दिए और तब उसने पलिश्तियों से कहा, आओ अब की बार पकड़ लो, क्योंकि अब ये मेरे को मालूम हो गया, सच बोला है, अब इसकी ताकत जा चुकी है। जब पकड़ने के लिए वो आए तो उसने फिर झटका देने की कोशिश की और क्या देखा कि वो एक आम आदमी बन चुका है। कुछ लोगों को लगता है कि सैमसंग बड़ा मजबूत था, 8 फुट का होगा, बड़ा ताकतवर होगा, लेकिन सैमसंग एक आम आदमी और आम स्ट्रक्चर वाला आदमी था। उसका बॉडी स्ट्रक्चर आम आदमी की तरह था। इसलिए तो लोग हैरान होते थे कि ये हमारे जैसा आम आदमी है, लेकिन जब यहोवा का आत्मा इस पे उतरता है तभी ये 1000 बंदे को उसने मार दिया, तभी उसने बड़े बड़े काम किए, पूरी पूरी आर्मी को हरा देता था। इसलिए तो लोग हैरान होते थे कि परमेश्वर का आत्मा जब इस पे उतरता है तो ये आम बंदा इतने बड़े बड़े काम कैसे कर सकता है। इसलिए बाइबल में लिखा है, ना बल से ना शक्ति से, बल्कि तेरी आत्मा के द्वारा। हालेलुया, जोर से हालेलुया बोलो जरा। तो जब उसने जब सबको मारता था, लेकिन जब पावर चली गई, बाइबल कहती उसको पकड़ लिया गया। जब उसको पकड़ा तो वचन कहता है न्यायियों 16 उसकी 21 में, तब पलिश्तियों ने सैमसंग को पकड़कर उसकी आंखें फोड़ दी, उसे गाजा को ले जाकर पीतल की बेड़ियों से जकड़ लिया और वह बंदी गृह में चक्की पीसने लगा। इमेजिन करो, जिस व्यक्ति को पलिश्तियों को मारने के लिए चुना है, वही पलिश्तियों ने उसकी आंखें फोड़ दी। 23 आयत में लिखा है, पलिश्तियों के सरदार अपने दागोन नामक देवता के लिए बड़ा बलिदान चढ़ाने और आनंद करने को ये कहकर इकट्ठे हुए कि हमारे देवता ने हमारे शत्रु शिमशोन को हमारे हाथ में कर दिया है। जब लोगों ने उसे देखा और ये कहकर अपने देवता की बढ़ाई की, हमारे देवता ने हमारे शत्रु, हमारे देश का नाश करने वाले को, जिसको हमने जिसने हम में से बहुतों को मार डाला, हमारे हाथ में कर दिया है। जब उनका मन मगन हो गया तब उन्होंने कहा, शिमशोन को बुला लो कि वह हमारे लिए तमाशा करे। इसलिए शिमशोन बंदी गृह से बुलवाया गया और कि वह उनके लिए तमाशा करने लगा और खंभों के बीच में खड़ा कर दिया गया। अब एक व्यक्ति को वो कितना इंपॉर्टेंट होगा, हम इस बात से समझ सकते हैं कि दूत आके उसकी अनाउंसमेंट कर रहे हैं, उसकी माँ को स्पेशल इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि कोई तूने अंगूर नहीं खाना, किशमिश नहीं खानी, मुनक्का सौगी नहीं खानी, है ना। देखो कितनी कठिन उसको बातें बोली, क्योंकि परमेश्वर का नाज़ीर होगा, इसके सिर पर छुरा नहीं फिराएगी तू, ये परमेश्वर का नाज़ीर होगा और ऐसे ही चलेगा। अब जिस दुश्मन को मारने के लिए सैमसंग का जन्म हुआ था, उसी दुश्मन ने सैमसंग को पकड़ा और उसकी आंखें फोड़ी, विजनलेस कर दिया उसको। अब परमेश्वर ने आपको चुना है। पुराने नियम में कोई कोई सैमसंग होता था, कोई कोई दाऊद और कोई कोई सुलेमान होता था। नए नियम में सिस्टम बदल गया। नए नियम में जो एक के पास होता था पुराने नियम में, अब वो आप सबके पास है। आप सब बड़े काम करने के लिए बुलाए गए हैं, मेरे को पता है, आज नहीं तो कल ये पूरा होगा। लेकिन अगर आपने भी वही किया जो सैमसंग ने किया, जिस दुश्मन पर सैमसंग को कब्जा करने के लिए बुलाया गया था और उस पर कब्जा किया बहुतों बार उनके हजारों को गधे की जबड़ी की हड्डी के साथ उसने मारा, बहुतों बार उनको शर्मिंदा किया, कभी पकड़ नहीं पाए। परमेश्वर की ताकत उसके साथ थी। लेकिन जब उसने पाप किया, अपना भेद एक औरत को दिया, व्यभिचार में गया, वही दुश्मन जिस पर कब्जा सैमसंग का होना चाहिए था, उसने सैमसंग के ऊपर कब्जा किया और आंखें फोड़ दी। आज कितने क्रिश्चियन है विजनलेस हो चुके हैं, उन्हें दिखाई नहीं देता आगे क्या करेंगे। क्यों? क्योंकि व्यभिचार के कारण पर शैतान ने उनकी आंखों को अंधा कर दिया। नहीं जा